नमस्कार यारों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रिंट एंड सनी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस, कट ऑफ, बुक्स एंड फुल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न, जो आप लोग का मोड ऑफ द एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप लोग पूरा कोशिश करिएगा कि सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। और दोस्तों, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं। ईच कैरिंग्स 2 मार्क, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। मैक्सिमम मार्क 200 होते हैं और मैक्सिमम टाइम 2 आवर होता है। अब हम सीट की बात कर लेते हैं कि बीए में सीट कितने होते हैं। तो जो रेगुलर सीट है वो 750 होता है और जो पेमेंट सीट है वो 188 है। दोस्तों, पेमेंट सीट वो सीट है यदि आपके कट ऑफ से कुछ मार्क्स कम है तो आपको पेमेंट सीट मिलने के चांस रहते हैं। बट पेमेंट सीट के पूरे प्रोसेस को हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इसमें फीस भी ज़्यादा लगते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पूरी कोशिश करिए और तैयारी करिए कि हमें रेगुलर सीट मिल जाए। अब हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, करेंट अफेयर, रीजनिंग, जीके और मिसलिनियस जो विविध के पार्ट होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले 2-3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके एक डेटा तैयार किया है कि किस सब्जेक्ट से आप लोग के कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने डेटा तैयार किया है इतने ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएं, क्योंकि विश्वविद्यालय हर वर्ष क्वेश्चन में फेरबदल करता रहता है। 2-3 क्वेश्चन कम या ज़्यादा हर सब्जेक्ट से करता रहता है। तो आप लोग को यहाँ से थोड़ा अंदाज ज़रूर मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ज्योग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और वहीं पॉलिटी से भी 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी से 5 से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 6 से 9 क्वेश्चन और करेंट अफेयर से भी 3 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और जो करेंट अफेयर आप लोग को पढ़ने हैं वो लास्ट 6 मंथ के हाईलाइटेड करेंट अफेयर पढ़ने हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम पर भी ध्यान देना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से आने के चांस रहते हैं। और इंग्लिश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो मैंने लिखा है कि 2 से 10 क्वेश्चन, तो दोस्तों इसमें इतना डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए है कि जो 2018 में हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2019 की बात करें तो केवल हिंदी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं एक बार आपको फिर से कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि जितना डाटा मैंने तैयार करके लिखा है इतने ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएं। इससे 2-3 क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी हर बार क्वेश्चन में फेरबदल करता रहता है, लेकिन आपको यहाँ से ये अंदाज ज़रूर लग जाएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मिसलिनियस है, जो विविध का पार्ट है, इनसे भी 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बुक और राइटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो प्रथम मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रथम का मतलब दोस्तों जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि भारत में प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम महिला। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के भी बारे में आप लोग को सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यूपी जीके से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं और जनगणना से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और वहीं जीएस से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग आपको बात करते हैं कि जो आप लोग का सिलेबस है उसको हम कवर कहाँ से करें और किस बुक से पढ़ा जाए। तो दोस्तों, बुक जो है सबसे महत्वपूर्ण बुक जो मैंने पहले पर रखा है वो लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है। यहाँ से आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मिसलिनियस और साथ ही साथ जीएस के भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और रीजनिंग की बात करें
तो जो अरिहंत की रीजनिंग की बुक है आप इसको ले सकते हैं। यदि आपके पास इसके अलावा कोई और बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग जो आती है वो बेसिक रीजनिंग ही आती है। और हिंदी की बात करें तो आप लोग लुसेंट की समान हिंदी ले सकते हैं, या फिर नालंदा की भी आती है, या फिर आपके पास इसके अलावा कोई और बुक है तो आप उससे भी हिंदी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लेना ही लेना है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो विश्वविद्यालय के किसी भी नियरेस्ट शॉप से आप लोग परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इंग्लिश की बात करें तो आप लोग इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश की ग्रामर पढ़ने के लिए बुक लिया होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे ही आपको इंग्लिश का पार्ट कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर की बात करें तो दोस्तों पिछले 6 महीने के करंट अफेयर की मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, आप उसमें से कोई एक बुक आपको ले लेना है और आपको उससे तैयारी कर लेनी है। खास करके जो हाईलाइटेड करंट अफेयर हैं, जो चर्चा में रहे हैं, उसको आपको पढ़ लेना है, और गवर्नमेंट स्कीम भी आपको पढ़ लेना है। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोग का मेरिट जो है वो पिछले वर्षों में कितना गया है और कितना जाता है, क्योंकि इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो 2019 का कट ऑफ है वो ये है, जनरल के लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो 88, ओबीसी के लिए 78, एससी के लिए 68 और एसटी के लिए 72। और दोस्तों 2018 की भी हम आप लोग को कट ऑफ दिखा देते हैं। जो मिनिमम मार्क्स है जनरल के लिए वो 102 है, और ओबीसी के लिए 92, एससी के लिए 74 और एसटी 82। तो ये आप लोग का पिछले 2 वर्षों का कट ऑफ है, और कट ऑफ में भी हर वर्ष 5 नंबर 10 नंबर कम या ज़्यादा होते रहते हैं। तो जो जनरल ओबीसी के स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें कि 120 प्लस उनका मार्क्स है तो बेटर होगा, और एससी एसटी के जो स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें कि 100 प्लस नंबर लाएं, जिससे कि उनका एडमिशन आराम से हो जाए। दोस्तों ये थी फुल स्ट्रेटजी, आप लोग को ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। और यदि इसके अलावा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास कोई और बुक है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जो भी जानकारी। और यदि आपके मन में और कोई भी क्वेश्चन है बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।